स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लेवल पे। तो अभी हम लोग आपको चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर जो है जिसका नाम है चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा एक शॉर्ट में कंप्लीट करा देते हैं। तो ये चैप्टर का मतलब होता है रिसोर्स। रिसोर्स का होता है एनीथिंग दैट इज यूज टू सेटिस्फाई नीड, जो कि प्रोवाइड होता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो रिसोर्स होता है। अब रिसोर्स तो हम लोग को समझ ले कि रिसोर्स क्या होता है, पर रिसोर्स को क्या होता है कि अब हम लोग को कंजर्व करना पड़ेगा रिसोर्स को, क्योंकि रिसोर्स क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रहा है। इसका आपको 3 पॉइंट याद करना है। सबसे पहले आपको याद करना है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज बाय डिप्लीट क्यों हो रहा है रिसोर्सेज, क्योंकि सेटिस्फाई करना है ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। फिर अक्यूमुलेशन जो है रिसोर्स का वो एक हैंड में आ चुका है, जो कि टर्न करा सोसाइटी को इनटू रिच एंड पुअर। और तीसरा इनडिस्क्रिमिनेट या ओवर यूज जो हो रहा है रिसोर्स का, वो क्या कर रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को पुट कर रहा है, जैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सब अभी आगे और पता चलेगा। ये हो गया तुम्हारा लैंडिंग। इसको करने के लिए पहले रिसोर्स प्लानिंग को लाना पड़ेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहले कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इन्वेंटरी देखना पड़ेगा कि रिसोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है पूरे स्टेट में। फिर इस पर हम लोग को प्रॉपर अपना टेक्नोलॉजी स्किल से क्या करना होगा, इस रिसोर्स पे वर्क करना पड़ेगा। और तीसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ये इसको मैच करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है हम लोग को मैच करना पड़ेगा पूरे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, तब हम लोग अपना नेशनल क्या बोलते हैं ये इसको डेवलप कर पाएंगे। अब जो रिसोर्स का दिक्कत है वहाँ पे क्यों रिसोर्स का दिक्कत आता है, बहुत सारे स्टेट में दिक्कत आता है। जैसे पहला अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पे ओवर माइनिंग जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके कारण रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि कुछ स्टेट है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर इरीगेशन बोला, सॉरी, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लैंड का दिक्कत हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है। और तीसरा आपको याद रखना, कुछ स्टेट है जैसे स्टेट है जैसे कि तुम्हारा ये हो गया, क्या बोलते हैं कि हाँ जी, एक तो तुम्हारा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या फिर कुछ स्टेट है पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे ओवर इरीगेशन जो हो रहा है, पानी के कारण क्या हो रहा है, ओवर ओवर इरीगेशन के कारण क्या हो रहा है, रिसोर्स खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था तुम्हारा रिसोर्स डेवलपमेंट वाला पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको करके ही आना है। जो मैंने क्वेश्चन बताया रिसोर्स प्लानिंग, ये सब करके जाना है। ठीक है, इसके बाद समझ लो कि कैसे कैसे जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे वेरियस रिलीफ फीचर में किया गया है। तो अबाउट 43% जो है वो प्लेन एरिया है, जहाँ पे लोग अपना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 43% के बाद आता है तुम्हारा आगे, उसके बाद आता है तुम्हारा 27% जो है वो प्लेट्यू रीजन है, और बाकी का जो बचा वो माउंटेनियस रीजन्स को लिया गया है, माउंटेनियस वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 30% जो बचा वो माउंटेनियस रीजन्स पे है। तो ये पूरा रिलीफ फीचर आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइज़ मैंने कैमरा को एडजस्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पे लाइट अच्छे से नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल वाला, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है, हम वही चीज़ बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि ये होता क्या है, मतलब सॉइल का। तो सॉइल का हमको 5 पढ़ना है। पहले हम लोग को अलुवियल सॉइल पढ़ना है, फिर ब्लैक सॉइल पढ़ना है, फिर रेड एंड येलो सॉइल पढ़ना है, फिर एरिएट सॉइल पढ़ना है, फिर लेटराइट सॉइल पढ़ना है, फिर फॉरेस्ट सॉइल, मतलब 6 टोटल सॉइल पढ़ना है। 5 नहीं पढ़ना, 6 पढ़ना है। तो सबसे पहले अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल पहले समझ लो, कुछ पॉइंटर से मैं बता देता हूँ। अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। ठीक है, ये डिपॉजिट होता है इसमें 3 रिवर सिस्टम, द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ये हो गया तुम्हारा इसका। इसको क्लासीफाई किया जाता है एज अ खादर एंड भांगर अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, इसमें कंटेन होता है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, जो कि आइडियल होता है ग्रोथ ऑफ शुगर केन के लिए। ये तुम्हारा अलुवियल सॉइल हो गया। अब आओ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रेगर सॉइल। इसको कॉटन को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आइडियल होता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है, और इसमें वह कैपेसिटी होता है कि ये मॉइस्चर को अपने ऊपर होल्ड कर ले। ये हो गया तुम्हारा ब्लैक सॉइल। फिर आ जाओ नेक्स्ट आ गया तुम्हारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में कैसे होगा, इसमें आपको बस 2 चीज़ पढ़ना है, रेड कलर कैसा है, येलो कलर कैसा है। रेड कलर कैसा है, डिफ्यूजन जो आयरन का होता है मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स में, तो उसको रेड कलर दे दिया। और अगर डिफ्यूजन हो रहा है आयरन का हाइड्रेटेड फॉर्म में, पानी के प्रेजेंस में, तो वो क्या हो रहा है, वो सबसे पहला वो कर रहा है, तो वो येलो कलर उसमें दे दे रहा है। तो ये रेड एंड येलो सॉइल हो गया। अब जो लेटराइट सॉइल, ये एक ऐसा सॉइल है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये इंटेंस लीचिंग होता है हेवी रेन की। इसमें क्या होता है, लीच जो होता है, जो कीड़ा होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है रेन के समय पे।
और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, और आपको एक बात देखना है, इसका जो पीएच होता है सॉइल का वो लेस देन 6 होता है, मतलब एसिडिक होता है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पे पढ़े हैं जो पीएच 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, तो पीएच लेस देन 6 है मतलब एसिडिक होता है, ठीक है। ये हो गया लेटराइट सॉइल। और जो रेड लेटराइट सॉइल होता है वो ग्रोथ करता है कैश्यू नट्स का। ये हो गया तुम्हारा अब आ जाओ नेक्स्ट सॉइल। नेक्स्ट सॉइल कौन सा है? नेक्स्ट सॉइल था तुम्हारा, एक था एरिड सॉइल। एरिड सॉइल याद रखना, ये रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, एमसीक्यू में पूछता है कि विच सॉइल इज रेड टू ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो एरिड सॉइल, एरिड सॉइल हो गया यहाँ पे। फिर ये लगा सैंडी इन टेक्सचर और सलाइन इन नेचर होता है। सैंडी इन टेक्सचर होता है, सलाइन इन नेचर होता है, ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन करता है NaCl का बाई इवापोरेटिंग द वाटर। फिर फॉरेस्ट सॉइल, ये माउंटेनियस रीजन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो माउंटेनियस रीजन्स में ये बहुत ज़्यादा पाने के कारण क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल में ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है। ये कोर्स ग्रेन होता है वैली अपर स्लोप्स में, और लोमी एंड सिल्टी होता है वैली स्लाइड्स के अंदर। तो ये पूरा सॉइल का पार्ट है। आपको एक शॉट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, बस इसको सुन लेना, बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉइल का पार्ट हो गया। अब सॉइल के बाद हम लोग रिसोर्स, अब दो चीज़ आपको याद रखना है, जैसे एक एजेंडा 21 और एक आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? ये एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कि प्रेजेंट में किया जाता है, जो कि वो नीड को ख़राब नहीं करेगा फ्यूचर जनरेशन का, मतलब फ्यूचर को आराम से उसका जो नीड्स है, जो भी अपना जो नेचुरल नीड्स है फ्यूचर के जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा कोई भी तरीके से, कि रिसोर्स को ख़त्म करके, तो हम लोग उसको उतना डिप्लीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप लोग क्या करो, सस्टेन करो और उसके बाद डेवलपमेंट शुरू करो, रिसोर्स को सस्टेन रखना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया, रियो डी जेनेरियो में मीटिंग रखा गया 1922 में, जहाँ पे क्या करवाया गया, जहाँ पे ग्लोबल कॉर्पोरेशन में मदद किया गया, जहाँ पे एक एजेंडा 21 को लॉन्च किया गया, जहाँ पे बोला गया कि हम लोग कॉम्बैट करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉवर्टी को कॉम्बैट करेंगे, डिजीज़ कोऑपरेट करेंगे थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन से। तो ये सब लाया गया। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एजेंडा 21 का, और हर गवर्नमेंट अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 को ड्रॉ किया। तो एक ये वाला पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, एक ये वाला पार्ट से आ जाएगा, ठीक है। रिलीफ फीचर वाले से क्वेश्चन आ जाएगा, मेनली MCQ आएगा, सॉइल वाले से भी MCQ आता है इस चैप्टर में से। अगर बड़ा वाला पूछो तो कंजर्व क्यों करना चाहिए रिसोर्स को, तो वो वाला आएगा। आप समझ लो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जो लैंड को क्या करना, बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज कर दे, जैसे HYV सीड्स फर्टिलाइजर्स में न्यूट्स का जब इस्तेमाल करते तो लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। तो लैंड को कैसे बचाएं, तो इसके लिए तुम एफॉरेस्टेशन करो, प्लांट करो मोर एंड मोर ट्रीज, तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन बढ़ेगा, मतलब कि कम होगा, मतलब तुम्हारा जो ज़मीन है उसमें जान आ जाएगा, सिंपल सा। फिर माइनिंग का एक्टिविटी कम करो। माइनिंग क्या होता है, पूरा ज़मीन में खोदता है, रेत करता है, इसके कारण क्या होता है, जो लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, डैमेज होता है लैंड, ठीक है। HYV सीड्स फर्टिलाइजर्स को बंद करो, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करो, कि लैंड पे क्या हो, प्रेशर क्रिएट ना करे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। और क्या कर सकते हैं, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करो जो ऊपर है, और ग्रो करो थ्रॉनी बुशेस को। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आपका ये पूरा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट खत्म होता है। अब यहाँ से मैं जो चैप्टर 2 है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दे रहा हूँ, कि दो चैप्टर एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में आपको पहले जान लेना कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि इमेंस होता है वाइल्ड लाइफ में, जहाँ पे लोग एक साथ इंटरैक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ, तो अब आपको और क्या याद करना है, कुछ याद करना है नेशनल पार्क्स के बारे में। तो पहले आप सब लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 के अंदर। क्यों किया गया था, जो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, लोगों पोच किया जा रहा था एनिमल्स को, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने के लिए, जो कि अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वैसे जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में इम्पोज किया गया। फिर प्रोजेक्ट टाइगर को इम्पोज किया गया था 1973 में, जहाँ पे कोई भी टाइगर को देखा गया अथॉरिटीज़ के द्वारा कि 55,000 के टाइगर के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइगर डिविंडल हो रहा है, अबाउट 1827 हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया, पोचिंग ऑफ ट्रेड को रोका गया, लायन को जो भी टाइगर है उसको रोका गया, डिप्लीट छोड़ दिया गया प्रे बेस, फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, जिसके कारण क्या हो कि टाइगर के पॉपुलेशन कम ना हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा इसका। अब 3 फॉरेस्ट का याद रख लो और GFM, बस इससे इंपॉर्टेंट देखो। पहले समझ लो 3 फॉरेस्ट को 3 चीज़ में कैटेगराइज किया गया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट किया जाता है, जहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं किया जाएगा, कोई भी पोचिंग, कोई भी ग्रेजिंग, कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है।
अब आ जाओ रिजर्व फॉरेस्ट के अबाउट, जो बचा हुआ आधा फॉरेस्ट उसमें से 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो है वो क्या है, क्लासिफाइड है किस में, वो क्लासिफाइड है तुम्हारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट में, जहाँ पे कोई भी फर्दर डिप्लीशन जो है वो नहीं किया जाएगा, कुछ भी फर्दर डिप्लीट जो लोगों के द्वारा किया जाता है प्रीबेस का वो नहीं होगा। और एक होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये एक ऐसा तरह का फॉरेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंडिविजुअल यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी तुम्हारा प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के द्वारा ओन्ड किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है, उसको कहा जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। फिर समझ लो दो टॉपिक और, एक है तुम्हारा चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट एक हिमालय में स्टार्ट किया गया था जो कि रिजिस्ट किया था, ख़त्म किया था पूरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन को, और उसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन को भी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, बहुत ज़्यादा किया गया। फिर दूसरा आपको याद देना है सब क्या बोलते हैं ये वाला क्या बोलते हैं बीच बचाओ आंदोलन। बीच बचाओ आंदोलन नवोदया में किया गया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड का क्रॉप को प्रोड्यूस किया गया था विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब आ जाओ जीएफएम क्या होता है। जीएफएम का मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इसको लिया गया था, इसको वर्क किया गया था जीएफएम के ऊपर, जहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, क्रॉप्स को उगाया जाएगा विदाउट द यूज़ ऑफ टिम्बर, कोई भी टिम्बर का इस्तेमाल नहीं कर, मतलब कि टिम्बर का सॉरी थोड़ा सा मैं था दिमाग काम नहीं कर रहा था, टिम्बर को दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आदमी को क्या करना पड़ता था, वहाँ पे रह के देखना पड़ता था, किसको देखना पड़ता था, उसको देखना पड़ता था कि कोई भी ज़्यादा कोई भी आदमी कोई भी जानवर को मारे वारे ना, तो उसके बदले उनको टिम्बर का जो हार्वेस्ट होता है उनमें उसको जगह मिलता था, उन लोगों को टिम्बर का प्रोड्यूस मिलता था। पहला स्टेट जो कि इसको स्टार्ट किया था जीएफएम को, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो था उड़ीसा 1998 में। पूरा चैप्टर कंप्लीट यही है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक साथ एक शॉट में हो गया, 11 मिनट में देखो कंप्लीट हो गया। बस इतना सुन लोगे ना तो तुम्हारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। मैं नोट्स भी यहाँ पे रखा था आप लोग के लिए, अगर चाहो तो आप लोग मेरे से ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स मेरे पास भी है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा, कोई चिंता मत करना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रिंट कल्चर पे आएगा, ठीक है। और चैप्टर 2 कर लिया ना तो आगे का भी एक शॉर्ट करवा ही देंगे आप लोग को बाद में, ज्योग्राफी का 2 हो गया फिर आगे हो जाएगा। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, थैंक यू।